हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है गांधी युग। और हमने इस वीडियो में गांधी युग टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं पूरा कवर किया गया है। यह वीडियो आपके सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट साबित होगा। अगर हमारा ये सीरीज सेशन आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हमने आप लोग को लेकर चलते हैं मेन मुद्दे पे। और ये गांधी युग से जितने भी संबंधित क्वेश्चन है सभी इसमें कवर किया गया है। तो पहला है कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त किया था? चंपारण में। कब? तो 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है, अंग्रेज पुलिस अफसर कैप्टन सॉन्डर्स किसके द्वारा गोली से मारा गया था? तो ये भगत सिंह के द्वारा गोली से मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, जय हिंद का नारा किसने दिए? तो आप लोग जानते होंगे कि जय हिंद के नारा जो है सुभाष चंद्र बोस जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प किया था? वो किए थे 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट है, वर्ष 1947 ईस्वी के बाद किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया जाने वाला पहला राज्य जो है वह हैदराबाद है। किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो ये सुभाष चंद्र बोस का कथन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश बंधु की उपाधि से किसे संबोधित किया जाता है? तो देश बंधु चित्तरंजन दास को कहा जाता है, जबकि दीन बंधु जो है CF एंड्रूज को कहा जाता है। नेक्स्ट है, कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया गया था, कहाँ पे हुआ था? तो 1929 का पूर्ण स्वराज का जो लक्ष्य जो है वो लाहौर में घोषित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है वो 1942 ईस्वी में किए थे, क्योंकि क्रिप्स मिशन का गठन जो है 1942 ईस्वी में ही हुआ था। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो का नारा दिया था, कब? तो 1943 ईस्वी में। असहयोग आंदोलन के कार्यकाल 1920 से 1922 ईस्वी तक था। क्यों निलंबित किया गया था? तो चोरा चोरी कांड में हुई हिंसक घटना के कारण जो है वह असहयोग आंदोलन को जो है निलंबित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो यह जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पे हुआ था? तो यह जो है आपको अमृतसर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कितने ईस्वी में प्रारंभ हुए? तो नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है 1930 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था और ये महात्मा गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट है, किस कृत्य मतलब किस कार्य के कारण भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दी गई थी? तो वर्ष 1928 में लाहौर में सॉर्डन्स की हत्या के कारण। आपको एक क्वेश्चन आएगा कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी मिला था? तो आपको बोलना है 23 मार्च 1931 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि के विधि न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति को कैद करने का अधिकार सरकार को दिया गया था? वह वर्ष 1919 ईस्वी के रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत। नेक्स्ट है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए थे और ये किससे संबंधित है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल मतलब गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। नेक्स्ट है
किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना प्रस्तुत की गई? तो संघीय संरचना जो है 1935 का अधिनियम में किया गया था। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक जो थे वो राम प्रसाद बिस्मिल थे। नेक्स्ट है 1919 ईस्वी के अधिनियम में द्वैध शासन। अब आपको क्वेश्चन आएगा कि द्वैध शासन का संबंध है 1919 के अधिनियम से। तो द्वैध शासन धारण को जिस व्यक्ति ने परिचित कराया वो कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। नेक्स्ट है किसने 23 फरवरी 1946 को लॉयल इंडियन नेवी के विद्रोहियों को आत्मसमर्पण के लिए राजी किया था? तो वो सरदार वल्लभ भाई पटेल एवं मोहम्मद अली जिन्ना थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 सितंबर 1932 को यरवदा जेल में महात्मा गांधी ने आमरण अनशन शुरू किया था। आपका यह क्वेश्चन आएगा कि महात्मा गांधी ने आमरण अनशन किस जेल में प्रारंभ किए थे? तो आपको बोलना है कि यरवदा जेल में। कब किए थे? तो 20 सितंबर 1932 ईस्वी में। तो फिर किसके विरोध में किए थे? तो रेमसे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के विरुद्ध उन्होंने आमरण अनशन किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका होगा कहता है 1939 ईस्वी में पहली बार महात्मा गांधी ने देसी राज्य में नियंत्रित जनसंघर्ष चलाने की विशेष तकनीक को अपनाए। उन्होंने अपने एक निकट सहयोगी को सत्याग्रह करने की इजाज़त दी और वह निकट सहयोगी कौन थे? तो राजकोट में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। अगला क्वेश्चन है किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल में जो है जो कि 1918 ईस्वी में हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार उन्होंने प्रयोग किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था और वो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है एक जगह है अमृतसर में। तो कहता है कि जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश दिया था। तो गोली चलाने का आदेश जो है वो जनरल ओडायर ने दिए थे। महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहा? तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है वो सुभाष चंद्र बोस कहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन कब आया था? तो जानते हैं कि क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया था। तो क्रिप्स मिशन 1942 के असफल होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण कौन सा था? तो क्रिप्स का ग्रहण करने या छोड़ देने वाला दृष्टिकोण था। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष जो है वो अबुल कलाम आज़ाद रहे थे। नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तो महात्मा गांधी कहाँ थे? तो उसमें महात्मा गांधी जो थे वो कोलकाता में थे। अगला है कि भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो है वो लॉर्ड माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। कब हुआ था? तो ये जो है आपको 1947 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की हत्या कब हुई? तो आप लोग जैसे जानते होंगे कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 ईस्वी में हुई थी और महात्मा गांधी के हत्यारे कौन थे? तो नाथूराम गोडसे थे। नेक्स्ट है कौन सा भारतीय स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बना? तो स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल जो थे वो श्री राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट है कि कायदे आजम किसे कहा जाता है?
तो मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम के नाम से संबोधित किया जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे। गोलमेज सम्मेलन 3 ठो हुआ था, एक हुआ था 1930 में, एक दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932। तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 1931 ईस्वी में हुए थे, इस गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भाग लेने के लिए लंदन गए थे। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। तो असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय असहयोग आंदोलन के समय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक बहुचर्चित पुस्तक था इंडिया फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? तो इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक जो थे वो चित्तरंजन दास थे। इंडिया फॉर इंडियंस के लेखक चित्तरंजन दास थे। अगला क्वेश्चन है आपका, और ये है कि जनरल माइक और डायर की हत्या किसने की थी? तो जनरल माइक और डायर की हत्या जो है वो उधम सिंह ने किए थे। साइमन कमीशन का भारत आगमन कब हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि साइमन कमीशन को व्हाइटमैन कमीशन के भी नाम से जाना जाता है, और साइमन कमीशन का भारत आगमन जो है 1928 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का अस्तित्व किस वर्ष में आया? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का आगमन जो है वह 1921 ईस्वी में आया था। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो आप लोग जानते हैं कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु जो है गोपाल कृष्ण गोखले थे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा के रचनाकार जो हैं वो मोहम्मद इकबाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीन बंधु के नाम से कौन विख्यात थे? ये दी बंधु दियावल, इसको आपको पढ़ना है, दीन बंधु। तो दीन बंधु के नाम से विख्यात थे CF एंड्रूज, जबकि देश बंधु बोला जाएगा तो चित्तरंजन दास। एक आत्मकथा है माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार कौन है? तो माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ के रचनाकार जो थे वो महात्मा गांधी थे। इसका माई एक्सपेरिमेंट विथ टूथ का हिंदी होता है सत्य के साथ मेरा प्रयोग। अगला क्वेश्चन है, दांडी यात्रा में गांधी जी ने कितनी दूरी तय करके नमक का विरोध किया था? तो दांडी यात्रा में महात्मा गांधी ने 385 किलोमीटर दूरी तय करके जो है उन्होंने नमक का विरोध किए थे। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो गांधी जी ने रोलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा दी थी। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन शामिल थे? तो चंपारण सत्याग्रह जो है वो 1917 ईस्वी में हुए थे। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो है राजेंद्र प्रसाद, वो अनुग्रह नारायण सिंह साथ साथ थे। अगला क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो है 1923 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का प्रथम विभाजन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था, और 1907 ईस्वी के विभाजन को सूरत अधिवेशन के भी नाम से जाना जाता है। और इसमें दूसरा विभाजन कब हुआ? यह दूसरा विभाजन जो है मुंबई 1918 ईस्वी में हुआ था। किस लोकप्रिय नाम जिन्हें लाल कुर्ती या कमीजों के रूप में जाना जाता है? तो खुदाई खिदमत गाल को लाल कुर्ती के नाम से जाना जाता है। और आपका अगला क्वेश्चन है, और वो आपका अगला होगा, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में
देश के विभाजन पर सहमत हो गई। इसका मुख्य कारण क्या था? तो कांग्रेस बड़े पैमाने पे सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1919 में पंजाब में हुए क्रूर अत्याचारों के विरोध स्वरूप ब्रिटिश सरकार से प्राप्त सर की उपाधि को किसने लौटा दी? तो सर की उपाधि को जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने लौटा दी थी। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी थे। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी जो थे वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग के नरसंहार के समय भारत का वायसराय कौन था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था और जलियांवाला बाग जो है वो अमृतसर में है और उस समय का वायसराय जो थे और लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। अगला क्वेश्चन है कि जवाहरलाल नेहरू मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा लिखी गई पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 ईस्वी में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया था? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर अंसारी ने किए थे। नेक्स्ट है 1923 ईस्वी में चिदंबरम दास एवं मोतीलाल नेहरू ने कहाँ पे स्वराज पार्टी की स्थापना की? तो देखिए अब यहाँ पर आपका 2-3 क्वेश्चन आता है। कहता है कि स्वराज पार्टी का स्थापना कहाँ हुई थी? तो आपको बोलना है कि स्वराज पार्टी का स्थापना जो है इलाहाबाद में हुआ था। तो स्वराज पार्टी का स्थापना इलाहाबाद में कब हुआ था? 1923 ईस्वी में। तो स्वराज पार्टी का स्थापना जो इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में हुआ था उसमें कौन कौन थे? तो इसमें जो शामिल जो थे वो एक चिदंबरम दास थे और दूसरा मोतीलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा की उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उत्तरदायी सरकार बनाने की है। यह अगस्त 1917 की घोषणा था। अगला है चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? तो चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल जो है वो गोरखपुर में है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होगा। किसने कहा कि मध्यरात्रि के टकोर पे जब संसार सोता है तो भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा? यह पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला क्वेश्चन है हु लिव्स इफ इंडिया डाई? यह किसकी कृति है? तो हु लिव्स इफ इंडिया डाई जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का कृति है। गांधी जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कितनी बार बने? तो गांधी जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष मात्र एक बार बने थे 1924 ईस्वी में बेलगांव अधिवेशन में। अगला है इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिए? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो भगत सिंह ने दिए थे। नेक्स्ट है कि भारत में जब क्रिप्स मिशन आया तो क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? तो क्रिप्स मिशन जो है भारत में 1942 ईस्वी में आया था। तो भारत में जब क्रिप्स मिशन आया 1942 ईस्वी में तो उसमें भारत का वायसराय कौन थे? तो उसमें भारत का वायसराय 1942 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो थे। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? तो भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो थे वो जीवी कृपलानी थे। अगला क्वेश्चन है भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किए थे? तो सीमांकन जो करने वाले थे वो सर सिरिल रैडक्लिफ ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना कब किए थे? तो हिंद स्वराज की रचना महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था क्योंकि जहाज से इंग्लैंड से दक्षिण अफ्रीका की यात्रा कर रहे थे तो जहाज में बैठे बैठे जो है महात्मा गांधी हिंद स्वराज की रचना किए थे। अगला क्वेश्चन है इंडियन रिवरर फेडरेशन की स्थापना किसने की? तो इंडियन रिवरर फेडरेशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? तो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम जो था वो इंडियन ओपिनियन थे। और नेक्स्ट है
सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की प्रकाष्ठा में गांधी जी ने किसके साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो लॉर्ड इरविन के साथ। नेक्स्ट है, वर्ष 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? तो हरिजन संघ के संस्थापक जो थे 1932 में महात्मा गांधी थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, कहाँ 21 अक्टूबर 1943 ईस्वी को स्वतंत्र भारत की आज़ाद हिंद सरकार में घोषणा की गई थी? तो ये किया गया था आपका सिंगापुर में। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साइमन कमीशन की नियुक्ति किस उद्देश्य के लिए हुई थी? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति जो किया गया था 1919 के सुधारों की प्रगति की समीक्षा के लिए जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के द्वारा जो है साइमन कमीशन की नियुक्ति किया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे वो विंस्टन चर्चिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किए थे। और आपका अगला क्वेश्चन है, आपके बीच में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा जो आपने पढ़े हैं उसी से सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहता है कि दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था? तो जिस समय महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में रहे थे उस समय वहाँ उन्होंने एक पत्रिका का संपादन किए और उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। अगला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी समर्थक थे, तो किसके समर्थक थे? तो ये जो थे दार्शनिक अराजकतावाद के समर्थक थे। गांधी जी की दृष्टि से अहिंसा का अर्थ है, तो अहिंसा मतलब होता है सत्य की प्राप्ति करना। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका अपनाया? तो गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु जो है आत्मनियंत्रण अपनाए थे। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष उन्होंने रहे थे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो उस स्टेशन का नाम है पीटरमारिट्सबर्ग। और आपका अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और ये क्वेश्चन आपका है कि महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिए? तो वो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में उन्होंने भाग लिए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद के बाहर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, कानून प्रतिबंध के कारण विभिन्न धर्म संप्रदाय एवं वर्गों के लोगों को एकजुट करने में कौन सहयोगी थे? तो एकजुट करने में जो थे वो महात्मा गांधी बहुत बड़ा सहयोगी थे। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में 1906 ईस्वी के पश्चात गांधी जी ने कौन सा आंदोलन चलाया? तो गांधी जी ने जो है उस समय जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाए थे। गांधी जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीतिक क्षेत्र में गांधी जी का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण कार्य क्या था? तो इनका महत्वपूर्ण कार्य जो था वो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। किस प्रथा विरुद्ध था? तो गिरमिटिया प्रथा के विरुद्ध था। गिरमिटिया प्रथा से क्या अभिप्राय है? तो गिरमिटिया प्रथा शब्द है कि मजदूरों को घृणित भर्ती। अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट का विरोध करने हेतु गांधी जी ने कौन सी सभा बनाई है? तो रोलेट एक्ट के विरोध करने हेतु महात्मा गांधी जो एक सत्याग्रह आश्रम यानी कि सत्याग्रह सभा की स्थापना किए थे। और उसी सत्याग्रह आंदोलन के समय पंजाब में गवर्नर जनरल पद पे कौन थे? तो गवर्नर जनरल पद पे जो थे वो माइकल ओडायर थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि माइकल ओडायर जलियांवाला बाग हत्याकांड की सजा क्या दिए थे? तो नौकरी से बर्खास्त किया गया था। लॉर्ड सभा ने डायर के बारे में क्या कहा? तो उन्होंने जो कहा ब्रिटिश साम्राज्य का शेर बोला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश अखबारों ने डायर को किस प्रशंसा से नवाजा? तो ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक के रूप में उसे नवाए थे। किस आंदोलन के दौरान सरकार द्वारा असम में कनिंघम सेक्युलर लागू किया जाता है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 का अधिवेशन किस शहर में हुआ था? तो 1938 का अधिवेशन जो है वो हरिपुरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1927 की बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का उद्देश्य मात्र एक ही थे, भारतीय सरकार तथा देशी राज्यों के बीच संबंधों को सुधारना। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, और ये आपका अगला है, ये आपका सेशन थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि गांधी जी से आज के समय में बहुत सारा क्वेश्चन आता है। और ये आपका अगला क्वेश्चन है कि करो या मरो, डू और डाई का मंत्र किसने दिया? तो करो और मरो का नारा जो है वो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। अगला क्वेश्चन होता है, किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन, तो कराची अधिवेशन जो हुआ था वो 1931 ईस्वी में हुआ था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कराची अधिवेशन जो 1931 ईस्वी में हुआ था इसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? तो भारत में साइमन कमीशन के बहिष्कार का मुख्य कारण जो थे, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में द्वैध शासन, भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया था? तो द्वैध शासन जो है 1919 ईस्वी में मोंटेगू चेम्स्फोर्ड सुधार रिफॉर्म के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई? तो बारडोली सत्याग्रह आंदोलन में। किसने असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 से 22 ईस्वी के बीच के दौरान विदेशी कपड़ों का जलाए जाना एक निष्ठुर बर्बादी बताए थे, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर ने बताए थे। अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो प्रस्ताव का आलेख बनाया गया था, तो क्या बनाया था? तो महात्मा गांधी। अगला है, भारत के स्वतंत्र आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम किस नगर के बाहर स्थित है? तो साबरमती आश्रम जो है वो अहमदाबाद के निकट स्थित। अगला है, त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? तो त्रिपुरी संकट की समाप्ति के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। अगला है, किसने सुझाव दिया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो ये महात्मा गांधी ने दिए थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी सम्मेलन में वर्ष 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। और यह त्रिपुरी कहाँ है? तो यह त्रिपुरी जो है वो जबलपुर में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत जो है 1915 ईस्वी में लौटे थे। और महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है? तो ये कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का। फिनिक्स फोरम की स्थापना किसने की? तो फिनिक्स फोरम की स्थापना जो है वो महात्मा गांधी जी ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, इनकलाब का नारा किसने दिया? तो इनकलाब का नारा जो है वो मोहम्मद इकबाल ने दिए। वही मोहम्मद इकबाल जिन्होंने सारे जहां से स्थान लिखा, भारत के किस स्थान से संबंधित है? तो ये संबंधित जो है वो पंजाब से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था। तो मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था?
1939 ईस्वी में। 1937 में चुनावों में कांग्रेस द्वारा बहुमत प्रांतों की संख्या कितनी थी? तो 6 प्रांत मात्र था। भारतीय मुसलमान के पृथक राज्य के लिए पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किए है? तो पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है चौधरी रहमत अली ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1919 में लाहौर अधिवेशन, जिसमें अंग्रेजों से पूर्ण स्वतंत्रता पाने का संकल्प अंगीकृत किया गया था, इसकी अध्यक्षता किसने की? तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में बनी अंतिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो राजेंद्र प्रसाद के पास 1946 ईस्वी में जो थे वो खाद्य कृषि मंत्री थे। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1939 ईस्वी में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? तो 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने किए थे? तो इसकी अध्यक्षता जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। अगला क्वेश्चन है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव शस्त्रागार ढाबे को आयोजित किया था? तो इसको आयोजित जो है सूर्यसेन ने किए थे। हंटर आयोग की नियुक्तियां की गई थी। तो हंटर आयोग की नियुक्तियां क्यों की गई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद जो है वो हंटर आयोग की नियुक्तियां किया गया था। और आपका ये क्वेश्चन है, ये वीडियो थोड़ा आपका आज बड़ा होगा क्योंकि महात्मा गांधी जी से बहुत अधिक क्वेश्चन आज के समय में एग्जाम में आता है। और आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज क्या था? तो भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान जो था वो लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का उपज था। अगला क्वेश्चन है, किसने भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिले? तो वो जो थे वो सुभाष चंद्र बोस थे। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था मेरे पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में कील सिद्ध होगी? तो ये लाला लाजपत राय ने कहे थे। अगला क्वेश्चन है, किसके कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश द्वारा जनसंहार की घटना घटी? तो वो द रॉलेट एक्ट थे। अगला क्वेश्चन है कि पुस्तक द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स किसने लिखी थी? तो ये बीपी मेनन ने लिखे थे। और ये जो क्वेश्चन होगा ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट कर लीजिएगा कि पूना समझौता जो है कब हुआ था? तो पूना समझौता 1932 ईस्वी में हुए थे। तो इसका सीधा संबंध किससे है? तो भारतीय दलित वर्गों से है। और पूना समझौता जो है 1932 में गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? तो फ्री इंडियन लीजन नामक सेना जो है सुभाष चंद्र बोस ने बनाए थे। और आपका अगला है कि 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो है वो दिल्ली में हुआ था। अगला है, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो कि 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था, प्रदर्शन के लिए क्यों लोग जमा हुए थे? तो किचलू और सत्यपाल के बंदी बनाए जाने के विरोध में प्रदर्शन के लिए उन्होंने वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। 1942 जो क्रिप्स मिशन का गठन जो 1942 में हुआ था। तो 1942 के आंदोलन के समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किस जेल में कैद रखा गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो वाकीपुर जेल में कैद रखा गया था। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे वो सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े हुए थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 9 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रारंभ हुए थे। आपका अगला क्वेश्चन है,
वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिए थे, और वह व्यक्ति मात्र एक थे, स्वामी श्रद्धानंद। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई को संक्षिप्त प्रतिक्रिया। और आपका नेक्स्ट है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी और जिस उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह था कैसर ए हिंद की उपाधि। व्यक्तिगत सत्याग्रह का संबंध जो है वो विनोबा भावे से है। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, और दूसरा सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में भारतीय कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था? 1938 ईस्वी में। एक मील का प्रथा था, क्योंकि इस योजना आयोग की अवधारणा को प्रस्तुत किया गया था। अगला है कि रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। तो रॉलेट एक्ट क्यों पारित किया था? तो राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी क्रियाकलापों में कमी लाने के लिए किया गया था। नेक्स्ट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में शुरू हुए। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह किया गया था। तो क्यों? तो नई बढ़ी हुई लगान दर की वापसी के लिए किया था। भारत के लिए एक डोमिनियन स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशन के प्रारूपण का प्रथम प्रयास किसकी प्रक्रिया में किया गया था? तो ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत इसको किया गया था। और आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा गोलमेज सम्मेलन में 1932 ईस्वी में हुआ था? तो 1932 ईस्वी में जो है वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन था, क्योंकि पहला गोलमेज सम्मेलन जो है वो 1930 में हुआ था, दूसरा जो है 1931 में हुआ, और तीसरा 1932 में। जबकि गांधी जी जो है दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वह लंदन गए थे। और आपका ये अंतिम क्वेश्चन होता है, और आपका ये अंतिम है, कहता है कि गांधी जी ने डांडी समुद्री तट पर नमक कानून का उल्लंघन किए थे। तो क्यों किए थे? तब 12 मार्च 1930 ईस्वी को। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। किसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले मात्र एक व्यक्ति थे, और वो जो थे वो भीमराव अंबेडकर थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किनका था? तो यह कथन जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1924 के अधिवेशन से महात्मा गांधी द्वारा मात्र एक बार अध्यक्षता की गई थी। यह अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो 1924 ईस्वी के बेलगांव अधिवेशन हुआ था, और बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता जो थे वो महात्मा गांधी ने किए थे। कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू एवं मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। अगला क्वेश्चन है, वे राष्ट्रीय नेता कौन थे जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे? तो वे थे विट्ठल भाई पटेल। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पे प्रतिबंध लगाने वाला पहला गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड डलहौजी थे। अगर ये मेरा गांधी जी से जितने भी सारे क्वेश्चन आए हुए थे वो सारा इस वीडियो में हमने कवर कर दिए हैं। अगर ये मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कल हमने एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो ला रहे हैं, जो वो क्वेश्चन को पढ़िएगा तो आप लोग को बहुत ही अच्छा लगेगा। तो चलिए आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक लिए थैंक यू, बाय बाय।